नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने त्याग, कैसा मेला लगाया तूने त्याग, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कंस बध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस बध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। इनकी सुध बुध में अंबर गवा, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। हो कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने त्याग, कैसा मेला लगाया तूने त्याग, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने त्याग, सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। सीने से जाकर के चपकाया। आज 11 साल 57 दिन हो गया। भगवान कन्हैया ने एक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि सारे ब्रजमंडल के वृंदावन से आए हुए व्यक्ति नंद बाबा आप लेकिन इनको वापस चले जाओ। आज जिस समय भगवान ने नंद बाबा अपने मित्र मंडली को वापस किया वृंदावन, भगवान धन्य है कन्हैया, इन्होंने यशोदा मैया चलना सिखाया, नहलाना सिखाया, भोजन किया। आज भगवान ने 3 दिन के लिए कहा गए थे, पर 3 दिन में भगवान ने जवाब दे दिया। नंद बाबा इत्यादि तभी लौट करके आ जाते हैं, अपने वृंदावन भगवान को लेकर के जाते हैं। पिता वसुदेव महाराज जी और अपने घर में ले जाकर के गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। बच्चे का अभी तक उपनयन संस्कार नहीं हुआ। हम आप बच्चों को 3 साल में स्कूल भेज देते हैं। हमारे भगवान अभी लौकिक शिक्षा में पढ़ने लिखने के लिए नहीं गए। भगवान का आदि अवस्था बाल्यकाल का बीत गया झगड़ा करते करते। 11.5 साल भगवान लड़ते रह गए, अभी स्कूल एक दिन भी नहीं गए। सांदीपन मुनि की यात्रा में भगवान के सुंदर आज यज्ञोपवीत हुआ। मां ने कौपीन दिया। अब ननिहाल से उपहार में क्या जाए, ननिहाल में तो कोई बचा नहीं था, क्योंकि मामा को तो भगवान ने उद्धार कर दिया। तो जब मामा से यहाँ तो कोई उपहार, न हीरा है, न हार है, न कंगन है, न चैन है, न अंगूठी है, कुछ भी नहीं है। क्या है? भगवान की 4 अंगुल मां के कौपीन। गर्गाचार्य के दिया हुआ यज्ञोपवीत, और जो हम लोग भिक्षा अपने गुरुकुल के लिए प्राप्त करते हैं, समावर्तन वेदारम। भगवान सीधे जाते उज्जैनी, जिनका नाम पहले था बंतिका,
हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धति आज नहीं अनादिकाल से चली आ रही है। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल पहले भी थे, आज भी गुरुकुल है। पहले आश्रमों में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, आज भी गुरुकुल चल रहे हैं। हमारे आर्गन पर जो बैठे हुए आचार्य जी हैं, ये महारथी योगी वैदिक के गुरुकुल में ही बात करके शिक्षा दीक्षा दिया है, आचार्य है। और आज भी गुरुकुल में परंपराएं चल रही हैं। भगवान ने जाकर के 64 दिन में समस्त विद्याओं को उन्होंने ग्रहण किया, वेदों को पढ़ा, शास्त्र को पढ़ा, और वहीं पर विप्र ब्राह्मण सुदामा जी से भी मुलाकात हुई है। विप्र ब्राह्मण सुदामा जी के साथ संग रह करके भगवान ने शिक्षा दीक्षा पढ़ा। गुरुकुल की माता बच्चों को भोजन बनाती थी, बच्चों को भोजन कराती थी। आश्रमों की व्यवस्थाएं ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए भिक्षा की व्यवस्थाएं थी, आश्रमों में आती थी, और बच्चों को भोजन की व्यवस्थाएं होती थी। एक तरह से भगवान 64 दिन में समस्त विद्याओं को अध्ययन किया। गुरुकुल में गुरुजी आशीर्वाद दिया। गुरु माता ने अपनी इच्छा प्रकट किया कि माँ कहती है गुरु माता कि मेरा एक पुत्र समुद्र में डूब करके समाप्त हो गया था। भगवान धर्मराजपुरी पहुंचते हैं और धर्मराजपुरी जाकर के गुरु माता के पुत्र ला करके भगवान गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित किया, और भगवान लौट करके आ जाते हैं पुनः मथुरा मंडल। और भगवान मथुरा मंडल आए, माँ देव की मैया ने भोजन बना रही है, पर भगवान अभी तक अच्छा नहीं लगता भोजन। यशोदा मैया ने सोचा कि मेरा बालक बचपन से बाहर रह गया, भोजन अच्छा न लग रहा होगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज भगवान उद्धव जी को बुलाए, और उद्धव जी परम ज्ञानी, बृहस्पति जी के परम शिष्य, पर उद्धव जी के शरीर में ज्ञान का अपार भंडार था, पर भक्ति का भंडार नहीं था। आपको अभी भी बताया, जहां पर भक्ति नहीं है तो ज्ञान, ज्ञान के बिना भक्ति दोनों अधूरे। उद्धव मोहि ब्रज विचरत नाही, अंत सुता सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। उद्धव जी आज भगवान से कहकर के 3 दिन के लिए गए। उद्धव जी की आज पहुंचूंगा, शाम को पहुंच जाऊंगा, सवेरे उपदेश दूंगा माँ यशोदा और तमाम ब्रजमंडल वासियों को, और उपदेश देकर के परतों आऊंगा। भगवान ने कहा कि उद्धव जी आप ज्ञान की गठरी से लेकर के आइए, और उद्धव जी यहां तक कह देते हैं, सारे ब्रजमंडल की वर्णन करके कहते वहां एक एक चीजों को देख के आना है उद्धव जी। उद्धव जी रात में पहुंचे, पता चला कि कोई संदेश वाहक आया है। गोपियों की भीड़ लग जाती, गोपियों ने देखा ये तो बड़ा काला व्यक्ति है, भौरा जैसे व्यक्ति है। उद्धव महाराज जी, वृंदावन क्या है? वृंदावन प्रेम की नगरी है, वृंदावन वात्सल्य की नगरी है, और वृंदावन प्रेम का सागर की नगरी है। प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाना।
हरि सन्मुख ले जा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। कहीं योगी इसे प्रेम का नजराना। ये उधो हमें ज्ञान की, अरे उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना, प्रेम दीवाने, ओ प्रेम दीवाना। प्रेम डोर में बंधी रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना। कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना। ए उधो हमें ज्ञान की, ए उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना। ये उधो हमें ज्ञान की, ये उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना, ओ प्रेम दीवाना, ओ प्रेम दीवाना, ओ प्रेम दीवाना। उद्धव जी 3 दिन के लेके गए थे। यशोदा मैया के महलों से लेकर के उद्धव महाराज जी गोपियों की ओर सत्संग हुआ। ये गोपियों के सत्संग में सारे उद्धव महाराज की ज्ञान की गठरी डुमडुम बज गई। उद्धव जी ऐसे परम सिद्ध बृहस्पति महाराज जी के शिष्य हैं। पर जिसके जीवन में ज्ञान का भंडार भरा पर भक्ति का भंडार नहीं है तो ज्ञान का भंडार अधूरा। यदि भक्ति है तो ज्ञान कम भी है तो चल जाएगा। कलयुग में सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित 7वें महीना भगवान का दर्शन किया। उद्धव जी को सोते आए थे। मैंने तो 3 दिन। उद्धव जी बड़ा सुंदर कहे आता महो चरण
युतावां च वृन्दावने किमपि गुल्मोदते यादुत्तेजन्त्वजन्नार्यं पतमित्वा बीजुरमुकुन्द वदति श्रुतभिर्विज्ञाम्। उद्धव जी निवेदन करते हैं, हे भगवान, वृंदावन के मुझे जाकर के गुल्म औषधियां बना देना, वृंदावन के ढोलिया बना देना। किशोरी जी के राधा रानी का दर्शन पाकर के राधा रानी सूख गई थी। अब उद्धव महाराज जी जब चलने लगे तो गोपियों के चरण रज की धूली मांगा। कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये आपके चरण रज की धूली चाहिए। धन्य है यह वृंदावन। और उद्धव महाराज जी जब पहुंचे हैं, भगवान मथुरा मंडल पहुंचे, कहे क्या हुआ उद्धव जी, बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। उद्धव महाराज जी कहे प्रभु धन्य आप चरणों में गिर जाते हैं। बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है, और बिना ज्ञान के भी भक्ति, इसलिए जरूरत है ज्ञान भी हो, पढ़े लिखे विद्वान भी होना चाहिए, पर विद्वान के साथ भक्ति भी होना चाहिए। इस तरह से उद्धव महाराज जी भगवान के दर्शन किया। भगवान निर्गुण परम ब्रह्म होते हुए यशोदा मैया ने 85 खंभों को दर्शन किया। जिनको ग्वालिनिया साधारण समझा था, वह ग्वालिनिया साधारण नहीं थी। उद्धव का सर्वांग दर्शन प्राप्त किया, समस्त भक्ति का स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया। उद्धव महाराज जी गदगद हो जाते हैं। भगवान ने कुब्जा के घर गए, अक्रूर चाचा को दर्शन दिया, और भगवान की बड़ी अनुभूति होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे चरण कमल रजी बन के, तेरे चरण कमल पे पट जाऊं रज बन के तेरे